नमस्कार, जय माता दी। आप सबको दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज माँ की पूजन किस तरीके से करें, दूसरा नवरात्रा है अश्विन पक्ष का, कैसे माँ को मनाएं और माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है कितना मनोहारिणी है, कैसे उनका ये नाम पड़ा और उसका हमें क्या फल मिलता है, कौन सा भोग लगाएं, क्या वस्त्र हम पहने, आइए इस वीडियो में हम सब जानते हैं। दूसरे नवरात्रि को माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या व चारिणी का अर्थ है पालन करने वाली यानी आचरण करने वाली देवी। इनका पूर्व जन्म का नाम उमा भी था। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उनका वदन जो है कृशकाय हो गया था, बहुत कमजोर हो गई थी माँ। उनकी दशा को देखकर बहुत द्रवित हो गए थे, तो उनके मुंह से एकदम से उमा निकला, तो और तब से उनका माँ नाम जो है उमा पड़ गया। भव्यता की प्रतीक माता के हाथ में जबकि माला है वह कमंडल के द्वारा भक्ति पूर्वक आराधना करने वालों को मनवांछित फल मिलता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है, जो भी वो इच्छा मांगते हैं वह उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। क्योंकि जो माँ का ये स्वरूप है हमें तपस्या, आचरण और स्थिरता का प्रतीक है। अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर यानी पांचों इंद्रियों जैसे धन, काम, मद, लोभ आदि इंद्रियों से हमें छुटकारा मिलता है। भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर आराधना करने के फल स्वरूप ब्रह्म जी के वचन के द्वारा भगवान शिव पार्वती को प्राप्त हुए पति के रूप में। माँ के पूजन से ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता और संयम रखने की शक्ति मिलती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से नहीं भटकता। स्वाधिष्ठान चक्र में मन स्थित रहे, इसलिए ध्यान पूर्वक साधना करनी चाहिए, माँ को याद करना चाहिए। लंबी आयु का वरदान मिलता है और जिंदगी में जो भी परेशानियां आती है उनका हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं। इस दिन हम हरे रंग के वस्त्र पहने और माँ को जो है माँ को भी हरे रंग के वस्त्र पहनाएं, माँ को हरी चूड़ी पहनाएं, साथ में माँ को जो भोग में लगाएं वह पिस्ते की मिठाई लगाएं यानी हरे रंग का इस्तेमाल करें। माँ को गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें, वे गुलाब के इत्र से माँ को स्नान कराएं। माँ के मंदिर के प्रांगण में आप बिल्व पत्र का जो है पेड़ वो भी लगा सकते हैं या केले का पेड़ लगा सकते हैं, तो जो बहुत शुभ रहेगा। और अगर आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केले के पेड़ की और बिल्व पत्र की से पूजा भी करें, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। और जल दें उसको। 3 वर्ष की कन्याओं का पूजन इस दिन करें और तीनों कालों में व्याप्त माँ दुर्गा यानी त्रिशक्ति के रूप की आराधना करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तब हमें ध्यान की शक्ति लगाने के लिए बोलता है, तब से माँ ने ध्यान लगाया और स्थिर रही, अडिग रही। तो वैसे ही हम भी अपने आचरण में स्थिर और दृढ़ रहें, तभी हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम अपने आप को साधक के रूप में जीवन को जी सकते हैं। इस दिन हमें भूल करके भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और सबके कल्याण की प्रार्थना करने से संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी यानी माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने से आपको ध्यान, शक्ति, मंत्र की साधना मिले और आपका जो है जो भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा उसमें आपको लाभ प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।